गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। हमारा जो मैथ्स में चैप्टर चल रहा था साझेदारी पार्टनरशिप, उसी का आज अपन पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इस पर क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। तो सवाल है आपके लिए, ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है और शेष पूंजी का सी पूरे समय के लिए लगाता है पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 रुपये है तो बी का लाभ ज्ञात करें। अगर कुल लाभ 23,000 रुपये है तो बी का लाभ ज्ञात करें। तो देखिए कह रहा है ए जो है पूंजी का कितना लगा रहा है, ए जो है अपनी पूंजी का 1/6 लगा रहा है और बी अपनी पूंजी का 1/3 लगा रहा है। 1/3, देखिए ए अपनी पूंजी का 1/6 लगाता है, बी अपनी पूंजी का 1/3 लगा रहा है। तो आपको निकालना है कि बी का लाभ ज्ञात करें। तो अब आप ये बताओ, ए अपनी पूंजी का 1/6 लगा रहा है और बी अपनी पूंजी का 1/3 लगा रहा है और कह रहा सी जितनी भी शेष पूंजी बची उसको कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। तो इनकी पूंजी अपन को कुछ मानना पड़ेगा ना। तो देखिएगा ए 1/6 लगा रहा है, बी 1/3 लगा रहा है। देखिएगा हम कोई ऐसा इनका पूंजी अपने से मान लें जो 6 और 3 आसानी से कट जाए। तो सबसे अच्छा नंबर होता है इसी 6 और 3 का, आप एलसीएम ले लो 6। तो इसका तो आप जानते हो ये ए का था, ये बी का था। तो ए का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए का 1 आ जाएगा और इसका बी का कितना आ जाएगा 2। तो आप कह सकते हो कि ए ने अपनी कितनी इनकम लगाई। तो देखो ए और बी है और सी है, 3 लोग हैं। तो ए अपनी पूंजी का 1 रुपये लगाता है, कैसे पता चला हमें, यहाँ से पता चला। बी अपनी पूंजी का 2 रुपये लगाता है, बी अपनी पूंजी का कितना लगाता है, 2 रुपये लगाता है। तो टोटल पूंजी तो आपने 6 मानी है ना। टोटल पूंजी 6 में से 1 रुपये ए ने लगा दिए, 2 रुपये बी ने लगा दिए, तो अब कितना बचा होगा, 3 रुपये। तो यही शेष पूंजी किसने लगाई है, सी ने लगाई है। फिर सवाल आपसे कहता है, फिर इनका टाइम दे के आपको रखा है कि ए 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगा रहा है। तो मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन में टाइम ना दे तो हमेशा आप 12 मंथ मानो। तो 12 महीने का जब आप 1/6 करोगे तो 6 कम में 6, 6 दूनी 12। मतलब ए ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई, तो आप कहोगे सर ए ने अपनी पूंजी 2 महीने के लिए लगाई। उसी तरह बी के लिए बोला गया है कि बी 1/3 समय के लिए लगाता है। तो आप कहोगे सिर्फ फिर वही चीज़ करो, आप 12 × 1/3। तो बी कितने महीने के लिए लगाता है, तो आप कहोगे सर 4 महीने के लिए लगाता है। और सी के लिए क्या स्टेटमेंट दिया गया है, तो सी के लिए दिया गया है आपके लिए, सी अपने पूरे समय के लिए पूंजी लगाया है। तो पूरे समय का मतलब 12 महीने ही है। तो सी ने अपना 12 महीने के लिए पूंजी लगाया। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। आपने पढ़ा इस चीज़ को कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। तो आपने पढ़ा सर लाभ बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है ना, इसको इनकम गलत है, ये कैपिटल लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पूंजी। तो आप जानते हो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। आप ये बताओ, आप ये आपके सामने पूंजी लिखी है और ये समय लिखा है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा लाभ। आप कहोगे प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 2 एकम में 2 ही हो जाना है। बी का कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाना है। और सी का कितना हो जाएगा, तो 12 × 36। तो देखो तीनों का ए बी सी का लाभ कितना हो जाएगा, तो ए बी सी का टोटल लाभ कितना दिया है अगर आपसे मैं पूछूं, तो ए बी सी का टोटल लाभ दिया है, आप कहोगे सर इनका कुल लाभ 23,000 रुपये है। इनका कुल लाभ कितना है, 23,000 रुपये है। इनका कुल लाभ 23,000 रुपया है। तो ए का 2 रुपये लाभ, बी का 8 रुपये और सी का 36 रुपये लाभ है। इनको टोटल आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 2 10 और 10 + 36 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 46 हो जाएगा। इसी 46 का मान कितना है, 23,000 दिया है। इसी 46 का मान 23,000 दिया है। तो 1 इकाई का मान कितना, 46 इकाई का मान 23,000। तो 1 इकाई का मान कितना, तो आप कहोगे सर 43,000/46 कर देंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बी का लाभ बताइए। तो बी का लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 इकाई का मान 23,000/46 आ गया, तो बी का लाभ निकालना। तो बी का लाभ कितना है, 8 इकाई। तो आप इसी में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर। तो जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके बताइए आंसर कितना आएगा। तो कितना आएगा,
तो b का लाभ यहाँ पे कितना हो जाएगा आप निकालोगे तो b का लाभ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिएगा 23 से कम में 23 और 23 दूना 46, 2 एक कम में 2, 2 चौको 8, तो b का लाभ कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर b का लाभ आ जाएगा 4000, यही इसका आंसर। या दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है 46 इकाई का मान 23 है, तो एक इकाई का मान करोगे देखो तो आप वही आएगा 23,000 बटे 46, तो 23 से कम में 23, 23 दूना 46, तो एक इकाई का मान आ गया 1000 बटे 2, तो 8 इकाई का मान निकालना था तो इंटू 8 करोगे तो चीज़ हर बार वही आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000। ठीक है, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप नोट करिएगा। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, और बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए व्यापार में लगाते हैं। सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। वे 1140 रुपये के लाभ, वे 1140 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए, आप तीनों का हिस्सा बताइए। तो देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, जो ए है, ए अपनी कुल पूंजी कितनी लगा रहा है, तो ए जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, और ए का टाइम दे के रखा है। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए ही लगाया है, और बी के लिए बता रहा है कि बी जो है कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए लगाता है, 1/2 समय के लिए लगाता है, ये आपको टाइम मिल गया। और सी जो है पूरे टाइम के लगा रहा है। सबसे पहले अपन को क्या मानना है, देखो ए और बी है, ए 1/4 पूंजी लगा रहा है और बी कितनी लगा रहा है, 1/5 पूंजी लगा रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको कोई ना कोई नंबर एज्यूम करना है, मतलब पूंजी इनकी एज्यूम करना है जो 5 और 4 दोनों से आसानी से कट जाए। तो सबसे प्यारा नंबर होता है इन्हीं का एलसीएम। तो आपने मान लिया जो इनकी पूंजी है वो 20 है, आपने इनकी पूंजी कितनी मान ली, 20 है। कैसे मान लिया पता चला, हमें 4 और 5 का एलसीएम ले लिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ए की पूंजी मिल जाएगी कितनी, देखिए 4 पंचे 20, मतलब ए ने 5 रुपये लगाए हैं और बी ने कितने रुपए लगाए हैं, 4 रुपये लगाए हैं। तो अब हमको यहाँ से इनकी पूंजी मानना है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, ए बी सी है, तो ए ने 5 रुपये लगाए हैं, बी ने 4 रुपये लगाए हैं। तो आप ये बताओ 5 और 4 9 रुपये तो खर्च हो गए, तो 20 में से 9 रुपये चले गए तो बचे 11 रुपये। तो यही 11 रुपये कौन लगाता है, सी लगा रहा है। इनके टाइम का अनुपात दिया है, इनका समय बता रहा है, इनका समय दिया है कि ए ने 1/4 समय के लिए ही पैसा लगाया है। तो देखिए टाइम तो दिया नहीं, तो हम 12 महीने का 1/4 निकालेंगे तो कितना, 4 एकम में 4, 4 3 12, तो ए का समय आ जाएगा कितना, 3 मंथ। इसी तरह बी का दिया है 1/2, तो 12 का जब आप 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 6 मंथ। और सी ने पूरे समय के लिए पैसे लगाए हैं, तो आप इंटू 12 मंथ ही करोगे। और आप जानते हो कि पूंजी बराबर होता है, लाभ बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम, पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम, तो पूंजी गुणे समय। तो ये कितना जाएगा, देखिएगा 5 3 15, 6 चौको 24। अब ये क्या है, देखिए 11 इंटू 12 है ना, तो आप लिख लो 11 इंटू 12, ऐसे ही सिंपल सा। अब देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये किससे कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 5 15, 3 8 24 और 3 चौके 12, तो 11 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 44। अब इनका कुल लाभ कितना दिया था, तो कुल लाभ अपन को क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है 1140 रुपये। कुल लाभ अपन को दे के रखा है 1140 रुपये। तो सिंपल सा देखिए इन तीनों का लाभ ये है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो 13, और 13 + 44 जब हम करेंगे तो 13 + 44 करेंगे कितना, 4 3 7 और 5 4 1 5, मतलब 57। इसी 57 का मान 1144 है। तो एक इकाई का मान कितना, जब आप एक इकाई का मान निकालोगे तो 1140/57। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो देखो यूनिट डिजिट से चेक क्या करो कि 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 4 बना दे। तो आप कहोगे सर 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, तो आप कहोगे सर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1 11, मतलब ये कितनी बार गया, तो 20 बार में जा रहा है। तो एक इकाई का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो आपसे पूछा था बी का हिस्सा बताइए, तो बी का आपने 8 इकाई माना है, तो बी का हिस्सा आ जाएगा 8 × 20 करोगे तो 160 रुपये। इसी तरह अगर ए का पूछे तो 5 × 20 करोगे तो 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 100 रुपये। और इसी तरह आप सी का पूछे तो सी का कितना है, 44 है ना, 44 × 20 कर दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, इसी का थर्ड क्वेश्चन आप लिखिएगा।
ये नेक्स्ट देखिए, अभी तक अपन को क्वेश्चन में क्या मिल रहा था, पूंजी दे रहा था, समय दे रहा था और अपन को लाभ निकाल रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको पूंजी दे देगा, लाभ दे देगा और पूछेगा समय निकालिए। तो देखिए लिखिएगा सवाल, ए बी सी ने 5:6:8 के अनुपात में कोई पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। ए बी सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो इनको इस बार लाभ मिल गया। देखिए क्या मिला है, 5:3:12 के अनुपात में इनको लाभ प्राप्त हुआ और उन्होंने पूंजी कितनी लगाई है, तो आप कहोगे सर इन्होंने पूंजी ये लगाई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। समय का अनुपात ज्ञात करें, समय का अनुपात ज्ञात करें जिस समय के लिए तीनों ने पूंजी लगाई। मतलब आपको निकालना क्या है, इस बार इनका समय निकालना है, टाइम। तो देखिएगा कैसे करेंगे सवाल को। तो आप जानते हैं कि लाभ बराबर हो जाता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो अब अपन को समय ही निकालना, तो समय बराबर आप लिख लोगे, समय बराबर हो जाएगा सर लाभ बराबर लाभ बटे पूंजी। तो देखिएगा समय ही हमें निकालना है यहाँ पे, तो समय बराबर होता है लाभ बटे पूंजी। तो लाभ कितना है 5 और पूंजी कितनी है 5, तो ये 5/5। यहाँ लाभ कितना है 3 और पूंजी कितनी है 6, तो 3/6 और यहाँ क्या हो जाएगा 12/8। इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो तो ये कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगा। और ये कितना बनेगा देखेंगे तो आप कहोगे सर 2 छक्का 12, 2 चौको 8, अभी और कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो ये कितना बनेगा 3/2। तो इनके समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि ये दोनों नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 2:1:3। तो इनके समय का अनुपात ये हो जाएगा आंसर, ठीक है सर। आपका ये लिखिएगा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अपन को क्वेश्चन में दे रहा था पूंजी दे रहा था, समय दे रहा था, हम लोग लाभ निकालते थे। फिर अपन ने पढ़ा कि अपन को भाई समय दे दिया और उसने क्या दे दिया, आपको लाभ दे दिया, तो आप पूंजी निकालने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप सवाल लिखिएगा, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 4 महीने के लिए पैसे लगाए। ए ने 4 महीने के लिए पैसे लगाए। वह 1/8 लाभ का दावा करता है। बी 6 महीने के लिए पैसे लगाता है। वह 1/3 लाभ का दावा करता है। जबकि सी ने 1560 रुपये, जबकि सी ने 1560 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। जबकि सी ने 1560 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई, ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई। तो देखिएगा सबसे पहले हमको ए बी सी हैं 3 लोग, ए बी सी 3 लोग हैं। तो इनका हमें क्या क्या इस बार गिवन है, तो आपको पता है इसका लाभ बताया गया है हमें और समय बताया गया है। लाभ और समय के बारे में हमें बताया गया है। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो हमें इनकी पूंजी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ने कितने लाभ का दावा किया है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि ए ने 1/8 लाभ का दावा किया है और बी ने 1/3 लाभ का दावा किया है। तो हम इनका लाभ कुछ मान लेते, तो इनका लाभ कितना हो जाएगा 24। 8 और 3 का एलसीएम लोगे 24, तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए का लाभ हो जाएगा 8 3 24, ए का लाभ 3 और बी का कितना हो जाएगा 8। तो आप यहाँ पे ए का लाभ लिख देंगे कितना 3 लिख देंगे और बी का कितना लिख देंगे 8। तो 8 टोटल लाभ आपने 24 माना था, टोटल लाभ आपने 24 माना था, जिसमें से 8 और 3 11 लाभ खत्म हो गया। तो कितना बचा लाभ अभी, तो आप कहोगे सर 13 लाभ अभी बचा है। तो ये किसके पास चला गया, सी के पास। इनके समय का अनुपात क्वेश्चन ने बोला है, इनके समय का अनुपात क्वेश्चन ने बोला है कि ए ने 4 महीने के लिए, बी 6 महीने के लिए व सी 8 महीने के लिए। मतलब इनके टाइम का रेशो दिया है, देखिएगा 4 महीना, 6 महीना और 8 महीना, ये ए बी सी इनके टाइम का रेशो क्या दिया है, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 8 महीने के लिए। तो देखिएगा चाहे तो आप इसी से सॉल्व कर दो, या देखो ये नंबर कट रहे हैं रेशो में, तो आप इनको और छोटा कर लो। तो कह दो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, इनको रेशो में कर दो 2:3:4। अब आप जानते हो कि लाभ बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय।
तो अब पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटे समय, लाभ बटे समय हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पूंजी समय कितना है, आपने छोटा कर दिया 2:3:4। तो आप यहाँ से जब इसकी पूंजी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पूंजी बराबर होता है लाभ बटे समय ना, लाभ बटे समय होता है बराबर पूंजी। तो आप कहोगे सर 3:2, इसका कितना हो जाएगा 8:3, और ये हो जाएगा 13:4। जब आप इसका एलसीएम लोगे, अब देखो हमको इन्हें अनुपात में बनाना है, मतलब A/B/C के फॉर्म में बनाना है, इस जो फ्रैक्शन में नंबर लिखा है। तो हम इसको क्या करते हैं 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो आप 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए और 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए। तो 2 1 कम में 2, 2 छक्का 12, तो 6 3 का 18। तो ए का लाभ कितना आ गया 18। इसका देखिए 3 1 में 3, 3 चौको 12, तो 8 चौके 32। और देखिए 4 1 में 4, 4 3 12, तो 12 3 39, तो 39। तो आप ये देखिए ए की पूंजी कितनी आ गई 39 रुपये आ गई, ए की पूंजी कितनी आ गई 39 रुपये आ गई। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि सी ने 1560 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। तो सी ने लगाए थे कितना 1560 रुपये, सी ने लगाए थे 1560 रुपये, और हमारे हिसाब से सी ने कितना लगाया है 39 रुपीज़ लगाया है। हमारे हिसाब से सी 39 रुपये लगा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 1560 रुपये लगा रहा है। तो देखिएगा 39 यूनिट का मान कितना है 1560, तो एक इकाई का मान कितना, तो आप कहोगे सर एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, तो 1560 बटे 39। तो एक बार तो 39 चौके देखिएगा 156 होता है, तो ये कितनी बार में जाएगा 40 बार में। तो एक इकाई का मान 40 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा बताइए, तो आप 32 इकाई का मान तो 32 × 40 कर लोगे आंसर। ए का पूछ रहा है तो 18 × 40 करोगे, तो कितना आ जाएगा देखिएगा 4 दूनी 8, 4 3 12। तो बी की पूंजी आ गई 1280। इसका देखिएगा 8 चौको 32 और 4 एकम में 4 और 4 3 7, तो ए की पूंजी आ गई 720। तो यही आपके आंसर हो गए 720 और 1280।